सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम हमारी वसंत पाठ्यपुस्तक के पाठ 2 लाख की चूड़ियों का अध्ययन करेंगे। पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। आइए हम लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। बताया है कि कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर सन 1935 को लखनऊ में हुआ था। वह एक बेहद सादगी भरे मगर असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। कामता नाथ जी की पहली कहानी मेहमान थी। वह साल 1961 में छपी थी, मगर उनको ख्याति लालची नामक कहानी से मिली। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। वह रिजर्व बैंक में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन एक लेखक के रूप में साहित्य को समर्पित कर दिया था। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस वीडियो में हम पृष्ठ संख्या नंबर 5 से 8 का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम इन पृष्ठ संख्या पर आए कठिन शब्दों को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 चौखट, नंबर 2 मनिहार, नंबर 3 विनिमय, 4 दृष्टि, 5 मुंगेरियाँ, 6 पैतृक, नंबर 7 चूड़ियाँ, नंबर 8 स्वभाव, नंबर 9 महत्व, महत्व में 2 आधे त, नंबर 10 खातिर। अब हम इन पृष्ठ संख्या पर आने वाले शब्दार्थ को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 चाव, चाव का अर्थ होता है चाह या रुचि। नंबर 2 सलाख, धातु की छड़। नंबर 3 पैतृक, पैतृक का अर्थ होता है पूर्वजों का या पिता से प्राप्त। नंबर 5 खपत, खपत का अर्थ है माल की बिक्री। नंबर 5 कसर, कसर का अर्थ होता है कमी या घाटा पूरा करना। नंबर 6 नाजुक का अर्थ है कोमल। नंबर 7 सहन, आंगन। नंबर 8 मचिया, मचिया का अर्थ होता है एक छोटी चौकोर खाट जो बैठने के काम आती है। मनिहार चूड़ी बनाने वाला। नंबर 10 वस्तु विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है व्यापार। वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु लेना। क्या अर्थ है? वस्तु के बदले वस्तु लेना। तो अब हम पाठ के बारे में जान लेते हैं। जो प्रस्तुत पाठ है इसमें लेखक कामता नाथ जी ने बदलू नामक व्यक्ति से संबंधित ये पाठ है। लेखक ने बताया है कि जो बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक मशहूर कारीगर है और उसकी खूब बिक्री होती है। किंतु जैसे जैसे समय बदला और मशीनी युग आया और कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ा तो उसका व्यवसाय बंद हो गया। तो उसके इस मन की व्यथा को लेखक ने इस कहानी के द्वारा हमें बताया है। तो आप सभी अपनी पुस्तक को पृष्ठ संख्या नंबर 5 पर खोलेंगे और मेरे साथ साथ पुस्तक पठन पर ध्यान। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले।
बताया है लेखक ने कि सारे गांव में उसे बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लेखक ने बताया कि उन्हें अपने मामा के घर जाने का बड़ा ही खुशी होती थी, बड़ी इच्छा होती थी, क्योंकि जब वो वहाँ से लौटते थे लेखक, तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो किसी भी बच्चे का मन अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के क्या बताया है कि वैसे तो बदलू लेखक के मामा का गांव का था, इसलिए लेखक को उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए, लेकिन गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहा करते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर पुकारते थे। बदलू का मकान बताया है ऊंचाई पर था, और वो मकान के सामने उसके एक बड़ा सहन का हमने पढ़ा है आंगन। एक मकान के सामने बड़ा सारा आंगन था, जिसमें नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करता था। बगल में उसके एक भट्टी दहकती रहती, जिस पर वो अपनी लाख को पिघलाया करता था। उसके सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर वो लाख को मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियाँ पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन चुकने के पश्चात उन पर रंग करता। बताया है कि जब वो लाख को पिघलाता, फिर उसे थोड़ी सी ठंडी करता, वो मुलायम होती जब लाख, तो उससे उसकी सलाखें यानी पाइप जैसी गोल गोल बनाता। फिर उसके पास बेलन नुमा मुंगेरियाँ थी, जिसके ऊपर वो उस सलाखों को लपेट कर चूड़ियों का आकार देता। और जब एक हाथ की चूड़ी पूरी हो जाती, तो फिर वो क्या करता, उन्हें चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। और एक एक करके जब एक पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन जाती, तो उसके बाद उन पर वो रंग करता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता। हमने पढ़ा था मचिए का अर्थ होता है एक छोटी बैठने के लिए चौकर खाट, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिस पर बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। ये मुंगेरियाँ हैं, जिस पर वो एक एक करके चूड़ी को चढ़ाता, और फिर जब एक हाथ की पूरी होती, उस पर वो रंग कर देता। ठीक है। अब आगे बताया है कि पास में उसके आगे एक चौकर खाट, जिस पर वो बेल कर बनाता चूड़ियाँ। पास में एक ढक्की भट्टी दहकती रहती। और जब लेखक वहाँ पहुँचते बदलू के पास बचपन में, तो तुरंत लेखक के बैठने के लिए एक मचिया, ये मचिया है जहाँ देखिए आप, मैंने आपकी स्क्रीन पर जहाँ हाथ का निशान आ रहा है, ये मचिया है बैठने की छोटी चौकर खाट। और वो भी वहाँ बैठा रहता, लेखक वहाँ बैठा रहते और घंटों तक वो बैठे बैठे देखते रहते। जो बदलू था वो लेखक को लल्ला कहकर पुकारते थे, है ना। और जब वो चूड़ियाँ बना लेता बदलू एक हाथ की, और फिर वो चुपचाप एक क्षण के लिए उस बेलन
को इतने ध्यान से देखता जब चूड़ियाँ पूरी हो जाती एक हाथ की कि वो बेलर ना होकर किसी नववधू की कलाई। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। बताया है बदलू मनिहार था। मनिहार चूड़ी बनाने वाला, और ये उसका पैतृक पेशा था। पैतृक अर्थात उसके पिता दादा भी यही काम करते थे और वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बिक्री बहुत होती थी। गांव की स्त्रियां तो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव की स्त्रियां भी उसके वहाँ से चूड़ियाँ ले जाया करती थी। बदलू ने कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचा था। उसका आज तक बताया वस्तु विनिमय का तरीका था। हमने शब्दार्थ में पढ़ा था वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु लेना। तो गांव की स्त्रियां लोग उससे चूड़ियाँ ले जाते और बदले में उसे अनाज दे जाते थे। बदलू ने कभी किसी के साथ, उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि लेखक बता रहे हैं कि कभी उन्होंने बदलू को किसी के साथ झगड़ते नहीं देखा। लेकिन हाँ, विवाह शादी के अवसर पर वो जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। बताया है किसी की ब्याह शादी होती और उस सुहाग का जो जोड़ा बनाता, वो शादी के लिए जो जोड़ा बनाता चूड़ियों का, उसमें वो फिर कोई किसी से एडजस्टमेंट नहीं करता था। फिर वो जरा सी बात पर बिगड़ जाता था, है ना। तब वो अपनी पूरी कसर निकाल लेता था। यानी अब तक जो उससे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले गया या जो भी दे गया वो चुपचाप ले लेता था, लेकिन विवाह शादी के अवसर पर वो सारी कसर निकालता था। बताया है लेखक ने कि एक बार उनके मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी और जरा सी बात पर बदलू बिगड़ गया और उसको मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी सभी को। कि विवाह के लिए, जो शादी के लिए वो चूड़ियों का जोड़ा बनाता था, उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती थी कि उसके लिए, जिसके यहाँ शादी होती थी, जिसको शादी के लिए चूड़े का जोड़ा लेना होता था, उसको बदलू की घरवाली के सारे वस्त्र, बदलू के लिए पगड़ी, ढेर सारा अनाज और रुपए देने होते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। क्या बताया? पूरे संसार में अगर बदलू को किसी वस्तु से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियाँ। अगर वो गांव में किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ उसे दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कूद उठता, यानी अंदर ही अंदर उसे जलन होती और कभी कभी तो वो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता।
कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ की औरतें अपने मर्द का हाथ क्या बताया कि वो मुझसे, लेखक बता रहे हैं कि उनसे घंटों बातें किया करता था। कभी वो उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी बदलू लेखक के घर के बारे में पूछता और कभी कभी शहर के जीवन के बारे में उससे बातें करता। अब लेखक ने बताया कि लेखक उससे बताते हैं कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो क्या उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो बहुत कुछ होता है। वहाँ की औरतें तो अपने मर्द का, यानी अपने पति का, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। और फिर उसकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहनने से तो मोच ना आ जाए, लाख की चूड़ियाँ मजबूत होती हैं, थोड़ी हैवी होती हैं। तो यहाँ लेखक ने शहरी औरतों पर कटाक्ष किया है बदलू के द्वारा, कि बदलू कहता है कि जो शहर की औरतें होती हैं उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उस पर मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय ने दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो क्या बताया कि लेखक ने बताया कि कभी कभी तो बदलू उसकी बड़ी खातिरदारी यानी मेहमान नवाजी करता, बड़ा आदर सम्मान करता। जिन दिनों बदलू की गाय का दूध होता तो उसकी मलाई उसके लिए बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वो यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। क्या कहा कि जब भी लेखक वहाँ जाते बदलू के घर, तो वहाँ से वो आम का सीज़न में 2-4 आम खाकर ही आते थे। ठीक है। अब लेखक ने आगे बताया है कि इसके अतिरिक्त लेखक ने कहा ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन जिस कारण उन्हें बदलू के पास जाना अच्छा लगता था वो कारण ये था कि जब भी लेखक रोज़ अगर जाते तब वो रोज़ ही लेखक को 1-2 लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ तक हम आज इस वीडियो में अपना अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।